ओम शांति। आज का टाइटल है नष्ट मोह समर्थ स्वरूप बनने की विधि। नष्ट मोह समर्थ स्वरूप बनने की विधि। हम सभी जानते हैं कि ये हमारे अंतिम अवस्था है, पर बाबा कहते हैं कि बच्चे, अंतिम अवस्था की भी बहुत काल की तैयारी चाहिए। है अंतिम अवस्था, वैसी स्थिति में रहने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। आज ही वो स्थिति बनाकर रखनी या ट्रायल शुरू करने, धीरे धीरे ट्रायल करते करते हम अंतिम स्थिति तक पहुंचते हैं। अंत समय हमें पता नहीं है, पर वंडर है कि अंतिम समय का पेपर बाबा ने बता दिया है। क्या पेपर आना है, आज हम बहुत अच्छी रीति समझेंगे। और पास होने के लिए क्या पढ़ाई पढ़नी है, ये भी बाबा बता रहे हैं। कुछ सेकंड्स का ही पेपर है, पढ़ाई पूरे जीवन की है। स्थिति प्रैक्टिकल पूरे जीवन बना के रखनी है। ट्रायल शुरू करते हुए हम उसको अचीव करेंगे। हमने बहुत कुछ अचीव किया है, बाबा से प्राप्तियां करी, ये भी जरूर हो। चलिए बाबा को सुनते हैं। आज बाबा सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। एक सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, यह प्रैक्टिकल कहां तक किया है। चलिए हम सभी एक सेकंड में अपने आप को अनादि फॉर्म में स्थित कर। मैं आत्मा इस आवाज की दुनिया से बिल्कुल परे, अपने निजी अनादि बीज रूप स्थिति में। शांति। ये जो बीज रूप स्थिति अभी हमने बनाई, आज बाबा इसके बारे में बहुत बात कर रहे हैं। इस स्थिति में जब चाहे तब स्थित हो सकते हैं। वह समय लगता है, पूछने बाबा, क्योंकि अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस है। आदि स्वरूप आवाज में आने का है, लेकिन अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस है। अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस है। तो अपने अनादि संस्कार, अनादि स्वरूप को, अनादि स्वभाव को जानते हुए जब चाहो तब उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो, पूछते बाबा। इस बात को समझ लेते हैं। बाबा आज हम सबकी साइलेंस वाली स्थिति देख रहे हैं, मतलब वो हमें हमारे अनादि फॉर्म को देख रहे हैं, ओरिजिनल, जो हम परम धाम में रहते जैसे उनके साथ वैसे। कहते एक सेकेंड में अपने आप को साइलेंस की स्थिति में स्थित कर लेते हो। अभी ऐसा प्रैक्टिकल कहाँ तक पहुंचे हो। तो जैसे अभी हमने एक प्रैक्टिकल किया, मुझे लगता है हम सभी ने अपने आप को वैसे स्थित करा होगा जरूर से। फिर बाबा कहते इस स्थिति में जब चाहो, कहीं पर भी हो, जैसी भी स्थिति हो, एक सेकेंड में हम अपने आप को स्थित कर सकते कि नहीं कर सकते, ये पूछते हैं। कहाँ तक हम प्रैक्टिकली पहुंचे। फिर बाबा उसके लिए नॉलेज क्या दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि आप बच्चों का जो अनादि रूप है, जो स्वीट साइलेंस का, साइलेंस वाली जगह कौन सी है हमारे, परम धाम, उसको शांति धाम भी कहते हैं।
तो जो साइलेंस की जगह है से हम आए हैं, और वहां पे तो कोई थॉट नहीं होते, थॉटलेस होते हैं, बस बीज रूप अवस्था में कुछ भी नहीं पता। हो सकता है हम सब साथ में हो के सकता है, होता ही है। एक नॉलेज जिसकी जितनी बढ़ती चले जाती है, ये ज्ञान, ज्ञान वाली नॉलेज, दुनिया की नॉलेज नहीं, ये वाली नॉलेज, ये नॉलेज जैसे जैसे प्रैक्टिकली धारण होती चले जाती है, नॉलेज खाली नॉलेज के आधार पे भी नहीं, प्रैक्टिकल हमारे वाइब्रेशन में वही हमारी बीज की स्थिति बनती है ना, हमारी स्थिति बनती है। अभी हम समझ लीजिए, हम अपने आप को पढ़ा रहे हैं, बीज को बना रहे हैं, बीज की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो बाबा क्या कहते हैं कि आपका जो अनादि स्वरूप है वो तो स्वीट साइलेंस का है, पर आदि यानी कि सृष्टि की आदि जब शुरुआत हुई, तब से हम, जब से आत्मा ने शरीर पहला लिया, तब से लेके अब तक अपना पार्ट बजा रहे हैं, अपना रोल निभा रहे हैं। तो आवाजों की दुनिया में तीन दुनिया बाबा ने हमें बताई है। ये साकार वतन, आवाजों की दुनिया। देखो हर चीज की आवाज है ना। फैन चल रहा है तो उसकी आवाज है, हवा चल रही है तो पेड़ों से टकरा रही है, आवाज है, पानी गिर रहा है, आवाज है, हम सब कम्युनिकेट करते, आवाज है, कोई सामान खिसका रहे हैं, आवाज है। आवाजों की दुनिया। इसके ऊपर कौन सी दुनिया है? सूक्ष्म वतन। वहां आवाज नहीं है, पर संकल्पों की दुनिया है, फरिश्तों की दुनिया है। उसके ऊपर परम धाम, कोई आवाज नहीं है, कोई सूक्ष्म शरीर नहीं है, कोई दृश्य नहीं है, बस बीज रूप अवस्था है। तीन दुनिया बाबा ने हमें बताई है। तो बाबा कहते वो संस्कार जो है आपका आदि में जब आते हैं, तो आपका कौन सा संस्कार, क्योंकि तभी परम धाम से आए हैं, तो सारे संस्कार अभी साइलेंस का ही होता है। तो आपका अनादि स्वरूप का ही संस्कार होता है, और वही स्वभाव भी होता है। तो बाबा हमें ये बात आज क्यों याद दिला रहे हैं? हमें तो ये सोचना है, वो इसीलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि हमें कौन से संस्कार बनाने हैं। जैसे बाबा बोलते हैं बुद्धि पवित्र हो, है ना, कल भी हम सुन रहे थे शाम को। बोलते हैं मन सुमन बने। अब संस्कार कैसे बने? बाबा ने बताया आदि और अनादि के संस्कार बने। इसको बहुत अंडरलाइन करनी है बात। हमें आज के संस्कार को नहीं देखना है, आदि और अनादि। तो अनादि का संस्कार हमारा साइलेंस का है, क्योंकि हम शुरुआत में तो घर से आते हैं तो साइलेंस में ज्यादातर रहते हैं। 84 जन्म आवाज में आने के हैं, इसीलिए ज्यादा अभ्यास आवाज में आने का है। लेकिन अनादि स्वरूप और फिर इस समय चक्र पूरा होने के कारण वापस साइलेंस होम में जाना है। अब घर जाने का समय समीप है। अब आदि मध्य अंत, आदि मध्य अंत तीनों ही काल का पाठ समाप्त कर अपने अनादि स्वरूप, अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है। इसीलिए इस समय यह अभ्यास आवश्यक है। बाबा कहते हैं कि बच्चे 84 जन्म जो हमारे 84 जन्म है, हम आवाज में आने की वजह से हमें आवाज का अभ्यास ज्यादा हो गया, पर जो हमारा अनादि स्वरूप है वो तो स्वीट साइलेंस का है। और इस समय चक्र पूरा हो रहा है ना, हम सभी जानते हैं ड्रामा पूरा हो रहा है। तो ड्रामा जो पूरा हो रहा है, तो यानी कि हमारा आदि मध्य अंत तीनों ही काल का जो हमारा पार्ट था वो समाप्ति की ओर है। तो जैसे कि इसको हम एक स्थूल एग्जाम्पल से भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी सिटी में गए रहने के लिए, हमारा ट्रांसफर हुआ, कुछ साल वहां रहे, मानो 10 साल 20 साल रहे, और अब आप जो हमारा होम टाउन था वहां पर वापस हमारा ट्रांसफर हो, तो समेटते हैं ना जो वहां की चीजें होती हैं। होम टाउन में तो सब चीजें हैं हमारे पास पहले से घर में,
तो सोचते हैं इससे क्या ज़रूरत है, वहाँ तो ऑलरेडी पूरा घर भरा हुआ है। तो उसको फिर हम समेटते हैं। जो चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, वो अपने साथ लेके चलते हैं और जो चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर हम उसको वहाँ पर जो भी हमें करना है उसको करते हैं। ये समय अब चल रहा है कि हमें अपने होम टाउन जाना है, ट्रांसफ़र होना है। ये सारा जो यहाँ का हमारा कारोबार था, क्या-क्या ट्रांसफ़र करते हैं, बैंक के पेपर्स ट्रांसफ़र होते हैं, गैस के शिफ्टिंग होती है, अनेक जो भी चीज़ें हैं, सब चेंज होती है। कुछ चीज़ें हम निकाल देते हैं, दे देते हैं किसी को कि नहीं अब इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, आप लीजिए। अब ऐसे ही हम अपने आप को चेक करें, तो हमें सारे विकार, सारी चीज़ें निकाल देनी है, ज़रूरत नहीं है उसकी। कहाँ जाना है? होम टाउन जाना है। होम टाउन कहाँ पर है? परम धाम है। परम धाम में कैसी स्थिति में चाहते? जैसी स्थिति आज बनाएँगे, जो यहाँ से हमने अर्जित करेंगे, बाबा के ज्ञान से और ध्यान से जो कमाई करेंगे, अर्जित करेंगे, प्राप्ति करेंगे, उस स्थिति में हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर हम ज़्यादा कमाई, ज़्यादा पढ़ाई, ज़्यादा प्राप्ति, तो हम ऊपर के क्लस्टर में जाएँगे। थोड़ी कम पढ़ाई, थोड़ा-सा कम प्राप्ति, तो उससे नीचे के जो हिसाब होगा। जितनी हमारी पढ़ाई नॉलेज वाइब्रेशन में, बीज में, हाँ, बुद्धि में नहीं, संस्कारों में, जितना वहाँ तक पहुँचेंगे उतना उस परम धाम के क्लस्टर में हमारी एंट्री हो जाएगी। ये मुझे लगता है ये सिस्टम आज पूरा समझ आया होगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं क्योंकि 84 बर्थ से हम आवाज की दुनिया में, पर अब समय समीप आ रहा है कि हमें वापस जाना है अपने होम टाउन। तो वापस जाना है इसीलिए हमें तीनों काल के पाठ को समाप्त करना है। मतलब अब इसको समझ लेते हैं। जितनी भी आत्माओं से हम इन जन्मों में मिले, वो हमें इस लास्ट जन्म में मिलती हैं। जिनसे बहुत ज़्यादा हमारे हिसाब-किताब थे, वो हमारी फैमिली में आ जाते हैं, अच्छे और बुरे सभी प्रकार के। जिनसे थोड़े-थोड़े थे, तो वो फ्रेंड्स के रूप में मिलते हैं, हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स, फिर स्कूल के फ्रेंड्स, हमारे ऑफिस के फ्रेंड्स, नेबर्स, इस सब रूप में हमें मिलते हैं। जो आत्मा का बहुत बड़ा पार्ट, उसका बहुत बड़ा सोशल सर्कल होता है। जिसका छोटा रहा पार्ट, उसका थोड़ा कम होता है। ये भी डिपेंड करता है हमारे हिसाब-किताब किन-किन से चुक-चुक हो गए। तो ये जो समय हमें मिला है, ये यहाँ पे साइलेंस लाने का है। पर यहाँ साइलेंस कैसे आएगा? जब हमारा सबसे हिसाब-किताब फिनिश होता चले जाए। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझना है, नहीं समझ आए तो फिर से हम इसके बारे में भले ही बात करेंगे। हमारी बुद्धि साइलेंस कब होगी, मन साइलेंस कब होगा, जब हमारे बारे में किसी का विचार नील हो जाएगा। सबका आस-पास जितनी के साथ भी हमने रोल निभाया है, चाहे 1 सेकंड का रोल निभाया है, चाहे 10 साल, 20 साल, 80 साल का रोल निभाया है। पर साइलेंस कैसे होगा? जब हमारा लेन-देन सबसे फिनिश हो जाएगा। होम टाउन जाना है ना, कोई भी पेंडिंग वर्क छोड़ नहीं सकते। अब ये हमारा आज का पुरुषार्थ बाबा कहते हैं कि हम चेक करें कि जो बुद्धि अगर विचलित है, मन अगर बहुत-बहुत कुछ कह रहा है, मतलब अभी चुप तो नहीं हुआ है। अपने साथ बैठें, एक छोटी-सी प्रैक्टिस कर लेते हैं चलिए, बैठते हैं अपने साथ। आज हम इसको कैसे करेंगे प्रैक्टिकल करते हैं। बिठाएँ अपने आप को शांति से और अब हम समय को बताते हैं। इस समय आप मुझे दिखाएँ, इस समय कौन-कौन से मैं कनेक्टेड हूँ या मुझे याद करो। देखिए आपके सामने उन आत्माओं के चेहरे आने लगे। दीजिए उनको व्हाइट लाइट आपकी भ्रुकुटी से निकल रही है और उन तक पहुँच रही है।
आपका और उनका सूक्ष्म धागा टूट रहा है। तो अभी हमने क्या किया, ये कुछ 1 मिनट के करीब, 1 मिनट से भी कम ही की एक्सरसाइज थी। मुझे लगता है 2-4 फेस जरूर आए होंगे जिनको आप याद नहीं कर रहे, पर वो आपको याद कर रहे। क्यों याद कर रहे हैं? अच्छा और बुरा कुछ भी हो सकता है। तो हमारा उनके साथ लेन देन है एनर्जी के लेवल पे ना, स्थूल नहीं, एनर्जी के लेवल पे, सूक्ष्म लेवल। ये अब हमें फिनिश करना है। क्यों? क्योंकि आदि, मध्य, अंत के सारे पार्ट फिनिश करते हुए तब हम अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। तो बाबा ये कहते हैं कि अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है, इसीलिए इस समय यह अभ्यास ज्यादा आवश्यक है। आगे बढ़ते, अपने आप को चेक करो कि कर्मजीत बने हैं, कर्म इंद्रिय जीत बने हैं। आवाज में नहीं आना चाहें तो भी यह मुख का आवाज अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। इसको ही रूहानी ड्रिल कहा जाता है। कहने का क्या अर्थ है कि हमारे कर्म इंद्रियों पर इतनी हमारी जीत हो कि बाहर का कोई भी व्यक्ति हमें हमारे हमें खींच अपनी तरफ ना खींच सके। अगर हम अपनी स्थिति में हैं, सबके साथ रहते हुए करना है ना, हमने कोई घर बार तो छोड़ा नहीं है और छोड़ना भी नहीं है, बाबा का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है इसके लिए हमारे लिए। तो फिर हमें सबके बीच रहते हुए अपनी स्थिति में स्थित होना है। अब मानो 1 मिनट 2 मिनट, जितना भी 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा चाहते हैं हम रहे, क्या हमारी मुख की आवाज खींची तो नहीं है हमें? ये हमें चेक करना है कि हमें किसी से बोलने का संकल्प तो नहीं आता। हमें अपनी बात, हम देख रहे हैं बाहर, मानो आप बैठे हो मेडिटेशन में, सोच रहे हो कि मैं बीज रूप अवस्था में हूँ, आंखें तो खोल के अब ट्राई करना है ना, हमें ट्रायल शुरू करने हैं। और सामने से आपके बच्चे ने या किसी बड़े ने कोई चीज उठाई और कहीं लेके जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि आपको वो खींच रहा है कि मैं बोलूं नहीं तुम गलत कर रहे हो, या ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे मत बैठो, एसी ऑन है बंद करो, ऐसा कुछ तो नहीं है। ये चेक करना है। आज का पुरुषार्थ बड़ा अच्छा है, चेक करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आना है। जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं, तो इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए ये रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। चारों ओर कितना भी वातावरण हो, हलचल हो, लेकिन आवाज में रहते, आवाज से परे स्थिति का अभ्यास अभी बहुत काल का चाहिए। बाबा क्या कहता है आपको? कहते हैं आज डॉक्टर्स के पास जब भी हम जाते हैं ना, तो हर बात के लिए वो कुछ एक्सरसाइज बताते हैं कि ऐसे करो, बीमारियों के लिए कि ऐसा कर लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि जैसे शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए एक्सरसाइज बताते हैं, आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए ये रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए, ताकि चारों ओर कितने भी वातावरण हो, हलचल का हो, लेकिन आवाज में रहते, आवाज से परे, आवाज में रहते, आवाज से परे की स्थिति बहुत काल की चाहिए। क्योंकि हमने घर बार छोड़ा नहीं है, छोड़ना भी नहीं है। नहीं तो फिर क्या करते हैं, हम सोचते जंगल में जाके बैठेंगे वहां शांति है। कई बार हम ऐसे कहते हैं कि आज तो इतना शोर हो रहा था, पड़ोस में गाने बज रहे थे, हम तो मेडिटेशन कर ही नहीं पाए। आज बाबा ने उसका जवाब दिया है कि सब कुछ होते हुए भी आप बच्चे हलचल में ना आए। बाहर भले ही हलचल हो, आवाज हो, पर इन आवाजों की दुनिया से मैं आत्मा पर है, शरीर यहाँ पर है, बुद्धि से परम धाम।
ऐसे करने के लिए हमें अभ्यास चाहिए। शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना यह कोई बड़ी बात नहीं है। देखो बाबा बोल भी रहे, अशांति के बीच आप शांत रहो, यही अभ्यास चाहिए। ऐसा अभ्यास जानते हो? पूछते हैं बाबा। चाहे अपनी कमजोरियों की हलचल हो, संस्कारों के व्यर्थ संकल्पों की हलचल हो, ऐसी हलचल के समय स्वयं को अचल बनाना बना सकते हो? वह टाइम लग जाता है। फिर से पूछते हैं बाबा, कहते शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर जहां अशांति हो, पूरा ना वातावरण ही अशांत हो, उस बीच में आप शांत हो, ऐसा अभ्यास चाहिए। ऐसा अभ्यास जानते हो? फिर पूछ रहे थे, चाहे अपनी कमजोरियों की हलचल हो, जैसे कई बार होता है ना, हमसे कोई गलती हो जाती है, और ऐसा क्यों करा हमने, ये नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, तो कमजोरियों की हलचल चल रही है मन, संकल्प व्यर्थ के संकल्प हलचल में, व्यर्थ का चल रहा है कुछ। हाँ, ऐसी सभी हलचल के बीच में मैं आत्मा जब चाहूं तब अचल हो सकूं, एक सेकंड में। या पूछते बाबा टाइम लगता है क्या? नहीं लगना चाहिए। हाँ? क्योंकि टाइम लगना यह कभी भी धोखा दे सकता है। क्यों बोला बाबा ने ऐसा? क्योंकि समय पता नहीं है ना हमारा, कौन सा हमारा अंतिम समय है। मानो अभी मेरे बात करते करते मेरा अंतिम समय है, शरीर छूटना है, तो अगर मैं व्यस्त बुद्धि रहेगी कि सेवा है, बुद्धि रहेगी कि मेरे रिश्तेदार हैं, बुद्धि रहेगी कि ये काम बाकी है, और इतना शोर हो रहा हो, तो लास्ट ये सब चला जाएगा। परिस्थिति क्या होनी चाहिए? सब कुछ के बीच में मुझे समय नहीं लगे। धोखा क्या होता है? जब मुझे समय लग रहा है ना। इसको अब हम ट्रायल शुरू करें। समाप्ति के समय में ज्यादा समय नहीं मिलता है, मिलना है। जब समय समाप्त हो रहा होगा, हमारा शरीर छोड़ने का समय होगा, तो ज्यादा समय नहीं मिलता। फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकंड और मिनटों का ही होना है। वेरी गुड। हाँ, फाइनल पेपर जो है कुछ सेकंड का है, ज्यादा नहीं कि कोई भाई 10 मिनट का है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो बस सेकंड में ही अलग हो जाती है, मिनटों का होना है। अच्छा, कईयों को हम देखते हैं 2-2 3-3 दिन तड़पते हैं, क्योंकि मोह के बंधन उनको बांध के रखते हैं बहुत ज्यादा, कि मैं उससे मिल लूं, अंतिम समय में है। कईयों के तो खाने पीने के बड़े बंधन होते हैं, कईयों के कपड़ों के बड़े बंधन होते हैं। चेक करो, हम कहीं अटके ना किसी भी हाल में। मिनटों का होना है, लेकिन चारों ओर की हलचल के वातावरण में अचल रहने पर ही नंबर है। बहुत सुंदर लाइन। क्या कहते हैं? नंबर किसके हैं? कि सारा वातावरण हलचल का होगा। कैसे होगा? जब मानो शरीर छोड़ रहे हैं, डेथ बेड पर हैं। जरा सीन को सामने बनाओ, हम डेथ बेड पर हैं, सब हमारे आसपास के जितने हमारे संबंधी हैं वो साथ बैठे होते हैं। कई लोग जहाँ बहुत लालच होता है तो पेपर पे साइन भी करा रहे होते हैं। ये तो अंगूठे देखा है ना, आज कलयुग है ना, क्या क्या होता है हमें मालूम है। अंगूठे लगवा रहे होते हैं। इन सब के बीच में आत्मा को शरीर वेकेंट करना है, बॉडी वेकेंट करना है। चारों ओर की हलचल है, और उसमें हम जब स्थित हो जाएं, मैं आत्मा बीज रूप अवस्था में बाबा के पास जा रही, ये स्थिति हमें हम ट्रायल शुरू करेंगे, देखना जरूर बनेगा। हाँ, सोच हो जाने लेना है। अगर बहुत काल हलचल की स्थिति में से अचल बनने में समय लगेगा, सॉरी, लगने का अभ्यास होगा, तो समाप्ति के समय का रिजल्ट क्या होगा? पूछते बाबा। जब हमें हलचल से पहुंचना है कहाँ पर? बीज रूप साइलेंस में, और इसमें हमें ज्यादा समय लगे, तो बाबा कहते हैं कि समाप्ति के समय में फिर रिजल्ट क्या होगा, चेक कर लो, अभी पता चल जाएगा। इसीलिए ये रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करो। मन को जहां
और जितना, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन, मन को जहां और जितना समय स्थित करना चाहो उतना समय वहां स्थित कर सको। फाइनल पेपर है, बहुत ही सहज, बहुत ही सहज है, और पहले से ही बता देते देते हैं कि यह पेपर आना है, लेकिन नंबर बहुत थोड़े समय में मिलना है, स्टेज भी पावरफुल हो। बाबा क्या कहते हैं यहाँ पर? आज हमें बहुत इस पे ध्यान देना है, आज नहीं आज से। बाबा कहते हैं कि वो फाइनल पेपर तो कुछ सेकंड का है, उस सेकंड के हिसाब से सारे नंबर मिलने हैं। इसीलिए इस रूहानी एक्सरसाइज करो कि अपनी स्थिति में जितना समय, जहां और जितना समय, मानो हम बहुत शोर में हैं, उस शोर में भी हम बाबा से कनेक्ट हो सके, और जितना समय चाहें। शरीर तो यहाँ बैठा है, आंखें खुली हैं, बुद्धि से कनेक्टेड है, जितना चाहें। फिर एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे चेकिंग की, जो मुझे लगता है जो बहुत मदद करेगी। आजकल अभी एक सर्वे आया कि हम लगभग अपने मोबाइल को एक दिन में शायद 15,000 बार टच करते, उसको टच करते हैं बस, या पता नहीं 3500 बार, ऐसा कुछ है, मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं। और हमारा माइंड ना बहुत फ्लक्चुएट करता है, जैसे मानो हम एक काम कर रहे हैं और बीच में मोबाइल की वो टन घंटी बजती है ना, वो बजी, तो तुरंत हमारा बुद्धि वहां शिफ्ट हो जाता है। हमें मालूम है 99% व्यर्थ आता है, फिर भी जरूर हम उसको चेक करना चाहते हैं। अब हमें आज क्या ट्रायल करना है कि हम, अगर बाबा ने क्या बोला, जहां भी और जितना समय भी, तो हमें ये निर्धारित करना है कि हमें 1 घंटा बस एक्सरसाइज शुरू करो, चलो 10 मिनट, कि 10 मिनट हम जो भी काम कर रहे हैं उस बीच हमें दूसरा काम नहीं शुरू करना है। दूसरा काम क्या है? हम मोबाइल देख लेते हैं, व्हाट्सएप देख लेते हैं, अच्छा फोन उठाया फोन करने के लिए, पर इतने में वो व्हाट्सएप के ऊपर वो दो लिखा आया कि कुछ आया हुआ है नोटिफिकेशन, उसको चेक कर लेते हैं। ऐसे हमारी बुद्धि कहाँ से कहाँ का, और फिर 2 घंटे बीतते पता नहीं चलता। ऐसे ही मानो हम किचन में गए थे प्लेट उठाने के लिए, प्लेट उठाने गए तो देखा कि 4 डब्बे अपनी जगह से हिले हुए हैं, हम उस डब्बों को ठीक करने लगे। अच्छी बात है, ठीक करना है, पर उस समय हमारा काम था प्लेट उठाने का, तो हम 4 डब्बों को ठीक करने लग गए। डब्बे ठीक कर रहे थे तो पीछे से देखा कि मिट्टी है, तो उसकी सफाई करने लग गए, बस हो गया काम। ऐसे ही हम बहुत काम करते हैं कि एक फाइल लेने गए, फाइल को उठा रहे थे, ढूंढ रहे थे, तो देखा कि एक फाइल के पेपर दूसरे फाइल में पड़े हुए हैं, तो उसको ठीक करने बैठ गए। ये पता है क्यों होता है? ऐसी गलती क्यों हुई होगी? क्योंकि हमारा माइंड बहुत फ्लक्चुएट करता है, मन इधर उधर उधर इधर, इसीलिए शुरुआत में ये फिर गलतियां होती हैं। फिर गलती को ठीक करने जाते हैं तो दूसरी गलती होती है। गलती क्या हुई? हम लेने गए थे फाइल और हम वहां कुछ और करने बैठे, तो वो समय पूरा निकल गया। ये आज हमारे हालात हैं, और इसी से हमें बाहर निकलना। तो ट्रायल क्या करने हैं कि जो काम हम अभी शुरू कर रहे हैं कोशिश करेंगे हम पहले उसको कंप्लीट करें। 10 मिनट से ट्रायल शुरू करेंगे और उसको फिर आगे बढ़ाते चलें, क्योंकि बहुत थोड़े समय का नंबर यही हमें आगे हमारी स्थिति को भी बनाने में मदद करे। देह, देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल, सब होते हुए भी आकर्षित ना करे। इसी को कहते हैं नष्ट मोहा समर्थ स्वरूप। तो ऐसा प्रैक्टिकल है, पूछते हैं बाबा। अब हम सीन बनाते हैं हमारा अंतिम समय का। देह, हाँ, देह की तरफ आकर्षण कि मैं ये शरीर छोड़ रही हूँ आज। देह के संबंध, सारे संबंधी भी सामने बैठे। देह के संस्कार, संस्कार कुछ भी हो सकते हैं। संस्कार ये हो सकते हैं कि मैं अब ये शरीर छोड़ रहा हूँ तो मुझे सबको देखना है, पूरे परिवार से मिलना है,
संस्कार ये हो सकते हैं कि कोई हमसे पूछ लें कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो हम उस संस्कार को बता रहे हैं। किसी व्यक्ति से हमारा अटैचमेंट, कोई वैभव, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मतलब उन सभी आत्माएं मानो दुखी हैं कि हम शरीर छोड़ रहे हैं, तो उनकी वाइब्रेशन का हमारे ऊपर असर, या खुश, जो भी। वायुमंडल कैसा है? वायुमंडल कैसे? बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ मजेदार है ना, बहुत खुशी का माहौल है। तो वायुमंडल और वाइब्रेशन बहुत अच्छा है, ऐसे में हम शरीर छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि आकर्षित हो रहे हैं, पर समय आ गया है, ये सब साथ जाएगा। इसी को कहते बाबा नष्ट मोह समर्थ स्वरूप, यानी कि सारे मोह नष्ट हो और हमारा रियल समर्थ स्वरूप आगे जाए। अब ये क्या उस सेकंड हो सकता है क्या? है हम लोग क्या करते हैं कि ना, जब डेथ बेड पे लेटे होते हैं तो फिर रामायण के पाठ होते हैं और वो ले आते हैं, एक वो आता है ना, वो बजाते हुए कुछ चलता रहता है, ओम नमः शिवाय, शांति, चलता रहता है। इससे कुछ नहीं होता। आज से शुरू करेंगे तो वहां तक ऐसा, ये ट्रायल प्रैक्टिकली करना है। लोग चिल्लाते रहें, आप अचल रहो। प्रकृति भी, देखो सीन क्रिएट करते चले जाओ, बहुत सुंदर है यार। अभी आगे, लोग चिल्लाते रहें, आप अचल रहो। प्रकृति भी, माया भी, सब लास्ट दाव लगाने के लिए अपने तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे हो और बाबा के प्यारे बनने की स्थिति में रहो। इसको कहा जाता, देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, ऐसा अभ्यास हो। इसी को ही स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति कहा जाता। जब हम ये शरीर छोड़ रहे होंगे तो प्रकृति भी अपना आखिरी चांस लेगी। माया यानी कि हमारे विकार भी हमारे को हराना चाहेंगे, अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, खींचेंगे। पर बाबा कहते हैं कि ये सब होते हुए भी आप अचल। इसी को कहते, देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, ऐसा अभ्यास हो। इसी को कहा जाता स्वीट साइलेंस की स्थिति। कई बार होता है ना कि बच्चे हैं, मानो वो रो रहे हैं कि माता या पिता जा रहे हैं, दिख रहा है सामने, बहुत रो रहे हैं कि आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। तो उनकी वाइब्रेशन भी हमें खींचे नहीं, क्योंकि जाना है, ये तो फाइनल है। टिकट हमारी पहले से बुक हुई हुई है सारी, और इसमें कोई लेट नहीं होता है। पर हमें ऐसी स्थिति बना, ऐसा ना हो अंत में याद आ जाओ वो बैंक में तो मैंने ट्रांसफर ही नहीं करा, बच्चों को नॉमिनी नहीं बनाया था, भूल गए थे, और जवान थे तभी अकाउंट खुला था, इसका तो नॉमिनी बना ही नहीं, याद ही नहीं आया। इसीलिए ऐसी स्थिति बनानी है हमें कि वहां हलचल में भी अचल स्थिति हो। आगे देखते हैं। आज आप सब बच्चों को बाबा फिर भी समय दे रहा, अगर कोई भी कमी है तो अभी भर सकते हो, क्योंकि बहुत काल का हिसाब सुनाया है। बहुत काल का हिसाब चाहिए, तो अभी थोड़ा चांस है। इसीलिए इस प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो। पास विद ऑनर बनना या पास होना, इसका आधार इसी अभ्यास पर है। ऐसा अभ्यास है, पूछते बाबा, समय की घंटी बजे तो तैयार होंगे, या अभी सोचते हैं हो तैयार। पूछते कि तैयार होंगे या अभी सोचते हैं तैयार होना है। जब समय घंटी बजाएगा तो बिल्कुल एवरीडिंग है या तैयार होंगे, दोनों में अंतर है। इसी अभ्यास के कारण अष्ट रत्नों की माला विशेष छोटी बनी है। 800 करोड़ आत्माओं में से बस 8 रत्न बाबा की। सोचो, वैल्यू कोई है ही नहीं जैसे ना।
800 करोड़ में से बस 8, मतलब वो इतने शक्तिशाली होंगे। हाँ, उनका मेंटल हेल्थ कैसा होता होगा? पावरफुल, मेंटली पावरफुल, कोई भी चीज अपनी तरफ खींच ही नहीं सकते, ऐसी स्थिति। तो बाबा कहते हैं कि बहुत काल का अभ्यास इसमें चाहिए। हाँ, बाबा अभी कह रहे हैं आप बच्चों को समय मिल रहा है, इसको प्रैक्टिकल करो, कहीं कुछ छूटा है तो उसको कंप्लीट कर दो। और फिर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कि जब समय घंटी बजाए तो फिर तैयार, मतलब एवर रेडी रहना है ना हमें। जैसे आज ही बस समय अगर बोले कि अब भी चलो तो बस अभी चलो, हाँ जी रेडी है, या अभी तैयारी करने का समय चाहिए। तो हम तो ट्रायल शुरू करेंगे और तैयारी करेंगे अभी, और ऐसा बना लेंगे अपने आप। जैसे आप लोग कहते हो ना, सेकंड में मुक्ति, वह जीवन मुक्ति का वर्षा लेना सभी का अधिकार है। कल याद है बाबा कह रहे थे ना, सभी बच्चों को 2 वर्ष हैं बाबा के, या तो मुक्ति या जीवन मुक्ति का अधिकार सेकंड में मिल जाएगा ना। जब ये नॉलेज मिल जाती तो सेकंड में मिल जाता। तो समाप्ति का समय भी, नंबर समाप्ति के समय पर भी नंबर मिलना थोड़े समय की बात है, बस थोड़े से समय में होता है। लेकिन जरा भी हलचल ना हो, बस बिंदी कहाँ और बिंदी में टिक जाए। बाबा ने कहा बिंदी कहा और बिंदी ऊपर से घंटी बजेगी ना, घंटी बजती है ना, बाबा हमें बताते हैं हर चीज। जैसे बाबा ने बोला बिंदी, तो हम बिंदी में स्थित हो जाए, टिक जाए, बिंदी हिले नहीं। ऐसे नहीं कि उस समय अभ्यास करना शुरू करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह नहीं चलेगा। बाबा की इंस्ट्रक्शन है। कहते हैं ना हम कई बारी मैं आत्मा हूँ, कई बारी बहुत बारी कहते हैं कि भैया हम बहुत कोशिश करते कर मैं आत्मा हूँ, आत्मा होता ही नहीं है, क्योंकि हम बहुत आकर्षणों में है ना, फिर नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं थोड़े से समय के ही सारे नंबर हैं। जब बाबा घंटी बजाएं कि बिंदी में स्थित हो जाओ, तो फिर बिंदी ऐसी हो कि हिले नहीं, टिकी जाए। तो हमें ऐसा अभ्यास करना है। वार भी चारों ओर का, अब फिर से सीन बनाएंगे। इधर से मैं संकल्प, बाबा की संकल्प आप तक पहुंचा रहा हूँ, और आप हम इसको अब आगे आने वाला जो एक छोटा सा पैराग्राफ है बिल्कुल एक रस स्थिति में सुनते हैं। चलो शुरुआत कर, सीन बनाते जाओ, स्थित करो अपने आप। वार भी चारों और का होगा, लास्ट ट्रायल सब करेंगे। प्रकृति में भी जितनी शक्ति होगी, माया में भी जितनी शक्ति होगी, ट्रायल करेंगे। दृश्य सामने, प्रकृति के पंच तत्व अपनी बेहद की स्थिति पे पहुंच गए हैं। धरती डोल रही है, बारिश हो रही है, पानी भर रहा, हवाएं तेज है, आकाश से बरस रही है। अंतिम स्थिति, माया के वार भी, पूरा परिवार सामने, धन दौलत जो कमाया सब सामने, हमारे बच्चे, हमारे बड़े हमें अपनी तरफ खींच रहे हैं, वो भी अपना ट्रायल कर रहे हैं, उनका भी लास्ट ट्रायल है। पर मैं सभी ट्रायल से मुक्त, कर्मती, सभी कर्म बंधन से मुक्त स्थिति में हूं। दोनों ही तरफ बहुत पावरफुल सीन है, एक बाहर की दुनिया का सीन और एक मेरे अंदर का सीन, बहुत पावरफुल है। वह भी फोर्स लगा रहे हैं
और मैं आत्मा भी फोर्स लगा रहे शरीर छोड़ने के लिए। और एक सेकंड की ही विजय है। विजय के नगाड़े बजाएगी बाबा के लिए। छोड़ दिया शरीर। मैं पॉइंट ऑफ लाइट, मैं बिंदी बाबा के पास, परम सबसे ऊंची अवस्था शांति। ये अंतिम पेपर है बाबा, और इसमें विजय हासिल कर, विजय के नगाड़े बजाएगी। समझा लास्ट पेपर क्या है? सब शुभ संकल्प तो सब सब शुभ संकल्प तो यही रखते हैं, रखते भी हैं और रखना भी है कि नंबर 1 आना ही है। तो सब में चारों ओर की बातों में विन होंगे तभी 1 आएंगे। चारों ओर की बातों में विन करेंगे तभी 1 आएंगे। अगर एक भी बात में जरा सा भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय लग गया तो नंबर पीछे हो जाए। इसीलिए सब चेक करो, चारों ही तरफ से चेक करो। आप सब आप सब सब में तीव्र जाने, आप सब सभी में तीव्र जाना चाहते हो ना। इसीलिए तीव्र पुरुषार्थ व फुल अटेंशन इस अभ्यास में अभी से देते रहो। समझा? बाबा पूछते हैं, समझा? अब क्वेश्चन को भी जानते हो, टाइम को भी जानते हो, फिर तो सब पास होने चाहिए। अगर पहले से क्वेश्चन का पता होता है तो तैयारी कर लेते हैं, फिर पास हो जाते हैं। आप सभी तो पास होने वाले हो ना? पूछते बाबा। अच्छा, बाबा क्या कहते कि आप सब बच्चे तो तीव्र जाने वाले, सब में तीव्र जाने वाले। लास्ट तो फास्ट बोलते हैं ना बाबा। इसीलिए तीव्र पुरुषार्थ व फुल अटेंशन इसी अभ्यास पे रखो। फिर बाबा कहते अब तो आपको पता है क्वेश्चन पेपर क्या आने वाला, इसका आंसर भी पता है, सभी पास हो जाएंगे ना। तैयारी ऐसी करो। हास्य बाबा ने अच्छा बोला, और अच्छा तो अब हम सब जानते हैं बाबा क्या कहने वाले ना। चलो हम आज का सार भी देख लेते हैं। सार है, रूहानी ड्रिल क्या होता है। आदि मध्य अंत तीनों कालों का पाठ समाप्त कर मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप में, अपने अनादि घर में अनादि पिता के साथ स्थित हो सकूं। शरीर में रहते ऐसी स्थिति, अशांति के वातावरण में भी शांत स्थिति, ये है रूहानी जुल्म। स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति का क्या अर्थ होता है? लोग चिल्लाते रहें, आप अचल रहे। प्रकृति, माया सब लास्ट दाव लगाते आपके तरफ कितना भी फोर्स लगाएं, अपनी तरफ कितना भी खींचें, पर आपकी स्थिति न्यारे और प्यारे बाबा की प्यारे स्थिति में स्थित हो। पास विद ऑनर बनना या पास होना, इसका आधार यही अभ्यास है। फाइनल पेपर सेकंड का ही होगा, पर आप सभी बच्चे, हाँ आप सभी बच्चे कौन है? पास विद ऑनर के। अच्छा, बाबा ने अच्छा बोला। अच्छा मीन्स अब हम सभी बच्चे समझ गए और हम सब अब कर लेंगे। बाबा कहते बच्चे अब तो आप समझ गए, अब तो आप कर ही लेंगे। बाबा का ये बात बताने के लिए हमें बहुत बहुत शुक्रिया हम सबकी तरफ से। इस पिता को, हम सभी आत्माओं के पिता को अनेक बार शुक्रिया। और हम सब की तरफ से एक बार
बाबा, हम आपको ऐसे रूप बन के